नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरा इंडिया अलायंस मोदी को यह कहकर घेरने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी अगर सत्ता में तीसरी बार आ गए तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ये दलितों का, ओबीसीओ का आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से इंडिया अलायंस खुद संविधान बदल चुका है। संविधान बदलकर इतना ही नहीं, आरक्षण भी उन्होंने खत्म करने का षड्यंत्र किया है। ये तो न्यायपालिका है जो इनके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दे रही है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी ने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि संविधान में बदलाव करके, यानी जो कानून है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसमें साफ साफ संविधान सभा में बहस के बाद ये बातें लिखी गई कि धर्म के आधार पर किसी को भी देश में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल साफ है। और उसमें लिखा कि कैसे दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा जाति, समाज और आर्थिक स्थिति, तीन शब्द हैं। जाति के आधार पर, समाज में क्या स्थिति है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसी आधार पर आरक्षण देश में लागू होगा। लेकिन ममता बनर्जी तुष्टीकरण में इस कदर डूब गई कि जैसे ही सत्ता प्राप्ति हुई, उन्होंने इस तुष्टीकरण के कारण अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कर दिया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी अब आरक्षण मिलेगा और सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए 5 लाख ऐसे मुस्लिम ओबीसी को, जिनको कैटेगरी में रख दिया गया था, 5 लाख मुसलमानों के वो बांटे गए सर्टिफिकेट सभी एक झटके में रद्द कर दिए हैं। इसके बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और वो दावा कर रही हैं कि हम तो इसको मानेंगे नहीं और हम तो आरक्षण जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने की तैयारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट की आपको मैं बात बताता हूं, जिनका नाम आर.के. सिंह है। उन्होंने बताया कि देखिए, 1949 में जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में पूरी बहस के बाद ये तय हुआ और उस संविधान सभा ने ये कह दिया कि ये आरक्षण धर्म के आधार पर कभी भी किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। और इसलिए ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस की कर्नाटक सरकार, अगर वो वोट लेने के लिए ये घोषणा कर रहे हैं, अगर वो इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं, तो न्यायपालिका में उसको चुनौती दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी यहां उनको झटका लगेगा, क्योंकि जो संविधान में नहीं है उसको आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां विपक्ष की एक पोल खुलती दिखाई दे रही है कि जो मोदी को ये कह रहे हैं कि तीसरी बार पीएम बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो जो है संविधान बदल देंगे। अब आप खुद देखिए कि किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है कि मई 2011 में ममता बनर्जी ने ये सूची में आपको पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, इसके अनुसार ये तय था कि 2010 से पहले जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जो है लोग हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी मई 2011 में आती हैं, लगभग 1 साल बाद, और वो ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं मुसलमानों को भी। इसी तरह का कुछ काम कर्नाटक की सरकार जो कांग्रेस की है वो भी घोषणा कर रहे हैं वोट लेने के लिए, जिसको मोदी जी ने प्रहार करते हुए ये कह दिया कि जब हमारे संविधान में जो चीज नहीं लिखी है, ये ओबीसी का हक मारकर कैसे किसी को ये आरक्षण दे सकते हैं, मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मुसलमान अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं और अल्पसंख्यकों की जो सुविधाएं होती हैं वो उनको दी जा रही हैं। उसके आधार पर अल्पसंख्यक आयोग अलग से बना है, मंत्रालय अलग से बना है और उनके लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए लागू हैं। लेकिन ममता बनर्जी को तो वोट बैंक दिखाई देता है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील मैंने बताया आर.के. सिंह जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं धर्म आधारित आरक्षण का प्रश्न उठ रहा है तो यह पता नहीं कहां से उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, ये सियासी बातें तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये टेम्परेरी संभव कतई भी नहीं है। उसके बाद भी ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, तो ममता बनर्जी ये चुनौती किसी सरकार को नहीं दे रही, ये संविधान को दे रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं
कि हम अपने राज्यों के जो अधिकार हैं, हम विधानसभा में इसको पारित करेंगे, मुसलमानों को ओबीसी का हक छीनकर यह आरक्षण देकर रहेंगे। आज आप सोचिए कि अगर ये इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो ये क्या करेंगे। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आरक्षण की घोषणा कर दी है, अभी कर्नाटक ने कर दी है, फिर कल को केरल करेगा, परसों को पंजाब सरकार करेगी, फिर कभी हिमाचल की सरकार करेगी और पूरे देश में इसी तरह ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मारकर इस देश के मुसलमानों को देने का काम करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है ही, वो तो हमें जाति के नाम पर कहीं फ्री बिजली, कहीं फ्री पानी के नाम पर वोट दे ही देगा। हमें तो वोट बैंक के रूप में जिसको तुष्ट करना है, जिसको खुश करना है, वो एक मुश्त वोट देने वाला जो वर्ग है वो है मुस्लिम। और इसीलिए कांग्रेस हो या वामपंथी या आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी की टीएमसी, सबको केवल मुसलमानों को खुश करना है। एक तरफ केवल बीजेपी खड़ी दिखाई देती है जो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन एक तरफ ये जो इंडिया अलायंस है ये कहते हैं तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। अब जनता को फैसला करना है कि ये जो सत्ता है ये किसके हाथों में सौंपी जाए, ये फैसला आपका। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक और खबर आई रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई, और जैसा कि ममता बनर्जी की आदत है कि वो साधु संत समाज इनको तो मानते नहीं। हाँ, ये बात अलग है जब वोट का टाइम हो तो वो मंच पर से चंडी पाठ करने के लिए कभी दिखाई देती हैं कि चंडी पाठ मेरे को आता है, वो बात अलग है, कभी पूरा नहीं सुना पाई। लेकिन चलिए, वो कोशिश करती हैं अपने आप को बताने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जो संत हैं, सन्यासी हैं, कार्तिक महाराज, उनको तो ये कह दिया ममता दीदी ने कि मैं तो इनको सन्यासी ही नहीं मानती। ये तो पॉलिटिकल है, जबकि उधर से बयान आया है कि भाई हम पॉलिटिकल थोड़ी हैं, आप कुछ भी कह दोगे, हम संत ही नहीं है। जिसने सन्यास ले रखा है उनको 25-30 साल सन्यास लिए हो गए और वो समाज और देश और धर्म के लिए अपना जीवन अर्पण किए हुए हैं, और कोई एक राजनीतिक दल का नेता ये कह दे कि मैं तो इसको सन्यासी ही नहीं मानता, तो सर्टिफिकेट क्या पॉलिटिकल लोग देंगे सन्यासियों को? इसको लेकर अच्छा खासा आक्रोश है। और रामकृष्ण परमहंस का जो भारत सेवाश्रम संघ है उसने घोषणा कर दी है कि हम नंगे पैर कोलकाता में धरना प्रदर्शन करेंगे, पदयात्रा करेंगे और ममता बनर्जी माफी नहीं मांगे जब तक ये हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, विरोध जारी रहेगा। ममता बनर्जी के विरुद्ध कोर्ट में केस करने को भी कहा गया है, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है। ऐसे लाखों फॉलोवर हैं रामकृष्ण मिशन के जो इन संत महंत से भी जुड़े हुए हैं और जिनका मानना है कि हम जिनको गुरु की उपाधि देते हैं, हम जिनको गुरु मानते हैं, ऐसे संत कार्तिक महाराज, और उनको कोई राजनीतिक दल का नेता ये कह दे कि ये तो साधु ही नहीं है, ये उन अनुयायियों का अपमान है, उनको बड़ा झटका लगा है और इसी से वो दुखी होकर कोर्ट में भी जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में हालात क्या हैं, और इसीलिए सुरक्षा का मामला है। इन्होंने सुरक्षा की मांग की है कि भैया मेरे को पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ बोलने का कुछ भी मेरे ऊपर हो सकता है, हमला कराया जा सकता है, मारपीट हो सकती है। गैर राजनीतिक एक संगठन जो कि आध्यात्मिक संगठन है उसको इस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा प्रहार करना ये बड़ा दुखद है। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो राजनीतिक दल आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई सनातन की समाप्ति की बात करता है, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी को नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने तो रावण से तुलना कर दी। ये सब लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। इस बौखलाहट में ये एक बात मैं कहूँगा कि हिंदू समाज पूरी तरह से सोया हुआ दिखाई दे रहा है। 50% लोग भी अभी जागृत अवस्था में नहीं है। बीजेपी के जो फॉलोवर हैं वो तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात होनी चाहिए कि भाई जो सरकार है उस सरकार ने जो काम किए हैं, कोई मत देखिए कि वो कौन है, किस जाति से, कुछ धर्म से, काम को तो आधार आप बनाएंगे। आप किसी को वोट देने जा रहे हैं, आप कोई पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, या ये मेरे देश के विकास करने वाला व्यक्ति है? ये एक सोच और अपने बारे में सोचना कि मेरी चिंता किसको है, मेरे बारे में कौन सोचता है, मेरी वैल्यूज की चिंता कौन करता है,
ये आत्म मंथन करने का मुझे लगता है हिंदुओं में तो मैंने देखा नहीं है। और इसीलिए हो यह रहा है कि पूरी राजनीतिक पार्टियां केवल एक विशेष धर्म की तरफ आकर्षित रहती हैं, उन्हीं को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, उनको केवल उन्हीं की वोट की चिंता है। हिंदुओं को तो खरीदा जा सकता है, हिंदू बिक सकता है, ये मानसिकता आज कई राजनीतिक दलों की बन गई है। दुर्भाग्य से ये बदलना चाहिए, अगर नहीं बदला तो जैसा मैंने कहा, दुर्भाग्य से अगर ऐसा हुआ कि आने वाले समय में अगर हिंदुओं ने अपनी सोच को नहीं बदला तो निश्चित रूप से जो पीएफआई का अपना एजेंडा है 2047 तक भारत को एक राष्ट्र बनाना, कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि वो 47 बहुत दूर है। ये 2030 तक इस देश को एक राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।